स्वागत है आपका नीट एक्स चैनल पे। और भाई साहब कितनी ज्यादा डिमांड थी कि सर जी नीट का सिलेबस बता दीजिए एक बार। तो ये जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं ये टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट गाइस 2024 का सिलेबस है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसका 95 टू 99% सिलेबस रेलेवेंट होगा 2025 के लिए भी और 2026 के लिए भी। तो जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो जा रहे हैं 11th से 12th में 2025 के लिए, तो मुझे लगता नहीं सिलेबस कुछ वैसे कुछ ज्यादा चेंज होने वाली है, बट पता चलेगा हमें ओनली आफ्टर नीट के एग्जामिनेशन बाद। और 2026 के लिए भी वैसा ही सीन होने वाला है, एक साल के बाद ही पता चलेगा आपका कि भाई सिलेबस में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा क्या है भाई 95% कंफर्म है ना, तो हमारी तरफ से वो 95% मेहनत कर लेते हैं। जो बदलाव आएगा वो 4-5% का आएगा, तो बाद में देख लेंगे अगर आता है तो दिस इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू गिव देयर नीट एग्जामिनेशंस इन 2024 आल्सो, 2025 आल्सो, 2026 आल्सो। तो वेलकम टू दिस सेशन गाइस, दिस अभिषेक मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसी चले मेरे शेरों की जिंदगी? तो याद रखना हमेशा, जैसे मैंने कहा था कि भाई हम नीट के खिलाड़ी है, नीट खेल खेल में निकाल देंगे, है ना। तो मैं आपको एक और बता देता हूं, ये एक नॉर्मल सिलेबस का वीडियो नहीं है। इसमें मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि भाई हर चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का वेटेज कितना है, नीट में कितने मार्क्स के लिए सवाल आते हैं और उनका वेटेज कितना है और कितने सवाल आते हैं। यह हमें कैसे पता चला? यह पता चला है विद लॉट एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दी नीट एग्जामिनेशन व्हिच वी हैव हैड फ्रॉम दी पास्ट 16 इयर्स। तो सारे इंफॉर्मेशन के साथ आज मैं आपके साथ आ रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और मुझे कमेंट से बताना कि भाई साहब और क्या चाहिए आपको नीट के लिए, बताना सर। ठीक है, शुरू करते हैं फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई साहब। तो पेन और मार्कर गायब हो गए, एक सेकंड बच्चों, शुरू कर रहे हैं हम, टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो एक जोरदार बल्ले बल्ले से शुरू करते हैं फिर, एज ऑलवेज बल्ले बल्ले। चलो पहला टॉपिक आपके सामने आ गया और इस एक स्क्रीन में पूरी की पूरी फिजिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे। भाई फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर्स और कितने कितने मार्क्स के आपको आते हैं। ठीक है, क्लियर है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा सरप्राइज भी है, उस सरप्राइज के बारे में आपको एंड में बताऊंगा। एंड में एक्चुअली दो सरप्राइजेस हैं, दोनों सरप्राइजेस मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है बेटा, कहां गए बबुआ, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लास 11th। एक सवाल आता है, ज्यादातर 2% वेटेज हो जाता है। एक क्वेश्चन 2% वेटेज के आसपास आ जाती है। उसके बाद आती है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, क्या होता है भाई मैथमेटिकल टूल्स? आपके जो आपके सिलेबस में है वो हो जाता है आपका क्या भाई, हो जाता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बाकी जो भी मैथमेटिकल टूल्स हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं आपको कुछ कुछ कायदे से, जो आपको समझनी है, जो करनी है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सेशन मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूं ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से होना शुरू करें, क्योंकि क्लास 11th में तो बस वही है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स में भी है, फिजिक्स में दिमाग खराब भी कर देता है। तो जेई और नीट दोनों वालों के लिए मैं मैथ्स के पूरे कैलकुलस को और ट्रिग्नोमेट्री को समझाऊंगा। डोंट वरी, कैलकुलस में हम स्ट्रांग हैं। मैथ्स में ओवरऑल हम बहुत वीक थे, लेकिन कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री में हम काफी स्ट्रांग है। क्लास 10 में आपने मेरे को देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करते हुए। तो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका काइनेमेटिक्स शुरू होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जहां पर आप देख सकते हो एक सवाल आपको आती है चैप्टर नंबर 3 से। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, जो हो गया आपका क्लास 12th का। अगेन एक क्वेश्चन वहां से भी आता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर नंबर 4, जो आप समझ सकते हो क्लास 12 से है। फिर आती है आपकी मोशन इन अ प्लेन, जो हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1D मोशन, ये हो जाता है आपका 2D मोशन। 1D मोशन में आपका जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था, मोस्टली सारी चीजें वही हैं। 2D मोशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, वो क्लास 11th में आप पढ़ोगे। अगर आप क्लास 11 से 12th में जा रहे हो तो आपने ये सब पढ़ी हुई है भाई, आपने इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स नहीं पढ़ा होगा, जो आपके 12th ग्रेड में आती है ना। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो मोशन इन ए प्लेन आपका हो जाता है, क्लियर हो गया। फिर आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, काफी बढ़िया, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये आपके 11 12 ग्रेड से, बहुत मजा आता है समझाने में। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में तो बबुआ हम स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिसिटी हमें काफी अच्छी लगती है। ये वो वेक्टर्स और ये मोशन वाला जो है जिसमें बहुत सर दर्द होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस में बहुत अच्छे हैं, सेमीकंडक्टर्स ये वगैरह अच्छे से आती है। ये सब में भाई बहुत परेशानी होती है, फोर्स कहाँ से आ गया, कहाँ जा रहा है, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ,
परेशान करता है, मुझे इतना परेशान करता होगा, आपको कितना परेशान करेगा, है ना। मैं समझ सकता हूं बच्चों, आपका दुख दर्द के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर आगे आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर, जिसमें से 3 सवाल आ जाता है, 6% का वेटेज हो जाता है, ओए होए होए। फिर लॉज ऑफ मोशन आती है, बहुत ही लड्डू चैप्टर, क्लास 10 में पढ़ा हुआ, तो 50% क्लास 11 का हो चुका है। लॉज ऑफ मोशन 3 सवाल, 7% अगेन लॉज ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आती है आगे भाई मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें भी एक अच्छी बात है कि जो आपका क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, जो क्या क्या पढ़ा आपने भाई, सर्कुलर कॉइल पढ़ा हुआ है, स्टेट कंडक्टर पढ़ा हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, आपने क्लॉकवाइज रूल पढ़ी हुई है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ी हुई है, सोलिनॉइड पढ़ी हुई है, ये सारी चीजें यहाँ पर रिपीटेड होती हैं। तो क्लास 10th और क्लास 9 के चीजों को एक बार रिवाइज कर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये तो पढ़ा हुआ है, आधी चीजें तो पढ़ी हुई, आधी चीजें नहीं पढ़नी है ना। तो अपने आप को काम रखो, ये रास्ता बहुत लंबा है, इस लंबे रास्ते में चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जो हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, उसको स्ट्रांग करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा जो आगे आने वाला रास्ता है वो आराम से बीते, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी पावर, अगेन क्लास 9 से उठाया हुआ 2 सवाल, आपके 4% वेटेज, इसमें भी मेजॉरिटी चीज सेम होती है। फिर आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक क्वेश्चन उसमें आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्लास 10 में हुआ करता था, एक बहुत अच्छा टॉपिक हुआ करता था, जिसको निकाल दिया गया सिलेबस रिडक्शन में, जो मुझे थोड़ा सा दुख है, वरना आप ये टॉपिक भी काफी अच्छे तरह से कर लेते हैं। फिर आता है आपका सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाती है, जो सेकंड बुक में आती है आपकी क्लास 11 पे। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाह 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 भाई, पता ही है रे ऑप्टिक्स का जो आपका लाइट का चैप्टर है, जो क्लास 10th का है, वही सिमिलर है, समझ लीजिए, ठीक है। इसमें भी वही होगा, बस इसमें बात है कि मिरर्स नहीं होंगे, सिर्फ लेंसेज ही होंगे। अब लेंसेज में क्या क्या होगा भाई, आपका रिफ्लेक्शन भी होगा, अरे नहीं एक सेकंड, मिरर्स भी होते हैं इसमें, मेरी गलती है, मिरर्स भी होते हैं, लेंसेज भी होते हैं, आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, साइन कन्वेंशन होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजों के अलावा कुछ और एडिशनल चीजें आ जाती हैं। तो अगर आपका 10th ग्रेड में स्ट्रांग है ये टॉपिक, तो भाई आपका 11th ग्रेड में भी काफी अच्छा जाने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो भी बेसिक्स है इसको लेकर आप इसको सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट भाई, ग्रेविटेशन 9th ग्रेड की। आप देख सकते हो बहुत सारे चैप्टर्स हैं वो सिमिलर लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये वर्ड्स आपने पहले देखे नहीं है, वही होती है भाई साहब। अगर आपका 9th और 10th स्ट्रांग है तो 11 12 आसानी से निकलेगा। वेव ऑप्टिक्स नया टॉपिक है, जो आपने सभी कभी देखा ना हो, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा, लेकिन इजी चैप्टर है। 2 सवाल उसमें से आ जाते हैं, ग्रेविटेशन से 2 सवाल आते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एक सवाल आ जाता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में घूमते हुए फिजिक्स में घूमेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एक सवाल दोबारा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वही वे ऑप्टिक्स और आपका रे ऑप्टिक्स आ गया, लाइट वही डुअलिटी ऑफ लाइट हो जाती है ना, बात की भाई लाइट एक पार्टिकल भी है, वेव भी क्या है, तो डुअलिटी यहाँ पर आती है, बहुत मजा आता है इसमें। 2 सवाल यहाँ पर हो जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आ जाता है, एक का न्यूक्लियर आ जाता है, एक का ऑसिलेशन एंड वेव्स आ जाता है, 3 सवाल। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियर देख के लग रहा होगा सर ये तो केमिस्ट्री लग रही है, हाँ आधी जो आपने 9th और 10th में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सिमिलर चीजें इसमें भी आती हैं, आपको एडिशनल टेंशन नहीं लेना है, उससे और अबोव थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो चीज है ऑसिलेशन से वेव्स, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, जहां पर जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और उसमें आप देख सकते हो 3 सवाल भी आते हैं। ऑसिलेशन वेव्स थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, स्पेशली क्योंकि 9th ग्रेड में जब आप थे तो साउंड का चैप्टर मेरे ख्याल से डिलीटेड था। 2025 के बच्चे और जो 2026 में नीट देने वाले हैं, आप लोगों के लिए ऑसिलेशंस नहीं होगा, क्योंकि 9th ग्रेड में आपने साउंड नहीं पढ़ा था। अगर आप पढ़ लेते वहां पर, अगर आपका सिलेबस रिड्यूस्ड नहीं होता, तो फिर आपके लिए काफी ये भी अच्छा जाता, बेसिक्स आपका हो चुका था, बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक एग्जैक्टली एक नया चैप्टर होगा, काफी अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन आपके लिए नया होगा, लेकिन मजा बहुत आएगा, इजी है, कर लेंगे हम। 3 सवाल हो जाते हैं। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस को मोस्टली हम सब इग्नोर करते हैं, लेकिन एक सवाल इसमें से भी आ जाता है। फिर आती है कम्युनिकेशन सिस्टम, अगेन 2 सवाल इसमें से आ जाती है। तो ये है आपके चैप्टर्स फॉर फिजिक्स। अब फिजिक्स में देखकर आपको क्लियरली लग रहा हो कि भाई साहब इसमें से बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा 11th 12th स्ट्रॉन्ग है। और बच्चों यही असलियत है, हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके आगे जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले वो जो हमारा पहला सरप्राइज था आज का, मैं आपको बता देता हूं। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी से दिए हुए सारे सवालों का जवाब मैंने आपके लिए निकाल दिया है। करना क्या, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, साइन अप कर दीजिए, 5 सेकंड लगता है, और वहां पर चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स के आपको हर चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा डेयरिंग हो और पढ़ाई कर रहे हो अपने आप से, और देखो कि भाई आप जवाब सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो फिर देख लेना, चेक कर लेना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और एक बात अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर दो, साल भर
अगले 2 साल की जर्नी में फॉर 2026 और अगले 1 साल की जर्नी में फॉर 2025 मैं कंटेंट का भंडार आपको देता रहूंगा हर एक सेशन में। जैसे अभी मैंने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन निकाल दिया, कुछ ही दिनों में आपके लिए फॉर्मूला, चीट शीट और बहुत सारी अमेजिंग चीजें निकालने वाला हूं। इंपॉर्टेंट नोट्स, रिवीजन नोट्स, टॉपिक्स, ये वो सब कुछ आता रहेगा। वो सारी की सारी चीजें वो जो नीचे दी गई शीट है उसी में अपडेट होती रहेगी। सेशंस के हर एक सेशंस के पीडीएफ भी अलॉन्ग विथ माय हैंड रिटन नोट्स, जो भी मैं सॉल्व करूंगा, जो भी मैं लिखूंगा अलॉन्ग विथ माय हैंड रिटन नोट्स, वो सारी चीजें इसी शीट में अपडेट होती रहेंगी। तो आप समझ लो कि भाई एनसीईआरटी से बड़ी किताब आपको यहीं पे मिल रही है उस शीट के फॉर्मेट में। तो इस शीट को डाउनलोड कर दीजिए और एक बार अगर आपने साइन अप कर लिया फिर आपको बार बार साइन अप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम साइन अप है उसमें। तो साइन अप कर दो, खत्म करो बात, ठीक है बेटा। तो अभी के अभी जाओ और उस शीट को डाउनलोड करके लगा लो भाई, है ना, एक टैब में ओपन कर रखो जिंदगी भर, वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी, अपने आप अपडेट होती रहेगी। जब भी मैं नया कंटेंट ऐड करूंगा सबसे पहले आपको दिखेगी, ठीक है, समझ में आ गया। और वैसे ही फिजिक्स का नहीं, मैं केमिस्ट्री और बायो का भी ऐड कर रहा हूं उसमें। तो केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में ये रहे आपके चैप्टर्स, लेकिन बता देता हूं फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हो गए भाई, ओवरऑल 28 चैप्टर्स हो जाते हैं क्लास 11th और 12th को मिलाकर। सो सिर्फ क्लास 11th का नहीं है, 11th और 12th दोनों को मिलाकर है गाइस, डर मत जाना 28 चैप्टर्स इन क्लास 11th, 28 चैप्टर्स इंक्लूडिंग क्लास 11th एंड 12th। फिर केमिस्ट्री देखो तो क्या बोलोगे, केमिस्ट्री में तो भाई 31 चैप्टर्स 11th एंड 12th मिलाकर है, तो डरो मत। नीट में तो सिर्फ 11th नहीं देखेंगे, 11th 12th दोनों देखेंगे ना, तो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, ठीक है। और अगर आप परसेंटेज जानना चाहते हो कि नीट का कितना आता है 11th और 12th से, तो समझो कि भाई 50-55% आपका 12th से और 40-45% 11th से आता है। तो हाँ भाई है, सबका पूरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो आपको लगेगा इजी, क्योंकि ये सिमिलर होगा आपके 9th और 10th ग्रेड से, सो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आपका केमिस्ट्री में भी है, मजा आएगा इसमें। एक क्वेश्चन आपका यहां पर हो जाता है। उसके बाद आती है पीरियोडिक टेबल आपकी, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस बात का मेरे को अगेन दुख है, क्योंकि क्लास 10 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम का एक चैप्टर हुआ करता था केमिस्ट्री में पिछले से पिछले साल तक, जो एक काफी अच्छा चैप्टर था और काफी इंपॉर्टेंट था क्लास 10 के लिए, क्योंकि वो रिपीट होता था आपके 11th एंड 12th में। अगर आप वो कर लेते ना तो आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगता, बट अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई हमारे जो वेदांतु 9th एंड 10th चैनल है उसमें या तो बस सिंपल तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वन शॉट बाय वेदांतु आप ये सर्च करिए, है ना, तो आपको बेसिक वाला वीडियो मिल जाएगा 10th ग्रेड का, उसको देखिए, सो यू विल हैव एन आइडिया। अच्छा ये है चैप्टर, तो वन शॉट देख लीजिए, वो 30 मिनट्स का ही वन शॉट मिलेगा आपको, 1 घंटे का भी वन शॉट मिलेगा, 20 मिनट का भी वन शॉट मिलेगा। तो जो भी टॉपिक्स आपको रिवाइज करनी है ना, वन शॉट वगैरह आप देख लीजिए। आप चाहो तो मैं वन शॉट का एक प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दूंगा इसी की डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो, ठीक है, मैं बनाकर दे दूंगा आपको, ताकि आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो जाए अगर आपको करना है। फिर आती है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स आप जानते हो, लेकिन बहुत सारे नए बॉन्ड्स आप सीखोगे 11th में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से तीन सवाल आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल। फिर बोलेंगे भाई सॉलिड स्टेट से 1 सवाल हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर 1 सवाल हो गया, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर। केमिस्ट्री में भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, 1 सवाल। सोल्यूशंस आपका हो जाता है 2 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओए होए होए, ऑर्गेनिक डरो मत, ऑर्गेनिक जहां पर कार्बन होती है, तो कार्बन कंपाउंड्स आपने 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ ना, उसका बहुत ज्यादा एलोबरेटिव पार्ट होगा, यहाँ पर पूरा खुल जाएगा कहानी कार्बन का, ठीक है। तो ये जिसमें हो जाता है 2 सवाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 सवाल आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से 2 सवाल आते हैं। अभी केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने लगी होंगी भाई साहब, सर इसमें तो बहुत सारी चीजें हमने नहीं सुनी है। गुड, इट्स ओके, इट्स ओके, फाइन गाइस, इट्स ओके। वही तो डिफरेंस है 10th और 11th में, है ना, इट्स ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हाइड्रोकार्बन। ये तो आपने सुना ही होगा हाइड्रोकार्बन। हाँ, 2 सवाल आते हैं इसमें से, डिफरेंशिएशंस एंड कन्वर्जन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 सवाल आ जाती है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स आपने सुना हुआ है, हेलो एरीन्स आपने नहीं सुना हुआ है, वो भी हम सीखेंगे 1 सवाल। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें भी आपने फिनॉल नहीं सुना है, ईथर और अल्कोहल आपने सुना हुआ है ना, तो 2 क्वेश्चन वहां से। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलेट्स आपने तीनों सुनी हुई है ना, कार्बन कंपाउंड्स में तीनों हैं, तो इसका बहुत एलॉबरेटिव नया चैप्टर ही है। अमाइंस हो जाते हैं, अमाइंस शायद आपने सुना हुआ है, वो भी 1 सवाल आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम आपने नहीं सुना हुआ है, लेकिन इक्विलिब्रियम बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नॉट ओनली फॉर 11th एंड 12th बट आल्सो फॉर नीट।
बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इवन फॉर जेई तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विलिब्रियम। इसमें से आप देख सकते हो 3 सवाल भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बोलते जा रहा हूं उसका स्पेशली नोट डाउन करते जाना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके 3 सवाल वहां से आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट। द पी ब्लॉक, अब आ जाती है आपकी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारी चीजें आती रहेंगी। अगेन जैसे मैंने कहा, अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा होता 10th ग्रेड में तो ये सारे ब्लॉक्स का बेसिक्स आपको पता होता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री से। आप देख सकते हो पी ब्लॉक से 3 सवाल आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 2 सवाल आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा वन शॉट्स देख लो ताकि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रहो। फिर आती है सरफेस केमिस्ट्री, 1 सवाल का। फिर आती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, आपने सुना हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन आपने किया भी हुआ है इन 10th ग्रेड, 1 सवाल। हाइड्रोजन के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, बहुत मजा आता है हाइड्रोजन में। फिर आती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ भाई पी डी एफ एस सब होता है, ठीक है। इसमें से सवाल आती है पॉलीमर्स, आपने नहीं सुना हुआ है लेकिन ईजी है, कर लेंगे हम। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी ईजी हम कर लेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है तो लड्डू हम कर लेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इजी, 2 सवाल। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इजी, बायोमोलिक्यूल्स 2 क्वेश्चन कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें से अगर सबसे ज्यादा टफेस्ट चैप्टर अगर आपको गेस करना है तो आप कौन सा गेस करोगे? बट मैं कहूंगा कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है और जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली फिजिकल एंड ऑर्गेनिक थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इनऑर्गेनिक तो फिर भी हम संभाल लेते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गाइस गेट द आइडिया कि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पहली बार देखने वाले हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपने 10th ग्रेड में बेसिक्स पढ़े हुए हैं। तो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जब तक हमारे जड़ें मजबूत नहीं होंगी पेड़ कैसे काबिल बनेगा, पेड़ कैसे अपने बल पर खड़ा हो पाएगा। डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना, याद रखना है हम हैं खिलाड़ी नीट के, नीट खेल खेल में निकाल देंगे, है ना। कौन कहता है कि भाई आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो चालो यारो, सुराख क्या पूरा आसमान ही गायब कर लोगे, समझ रहे हो। बायो में आते हैं, डरना नहीं देखता, क्योंकि केमिस्ट्री में हो गए 31 चैप्टर्स, फिजिक्स में हो गए थे कितने भाई साहब 28, 31 28 हो गए आपके 59, है ना। बायो में आ गए आपके कितने 27 नहीं 38 चैप्टर्स बायो में भी, तो कितने हो गए भाई 97 चैप्टर्स ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे, 2 साल की जर्नी है ना, 2 साल में 97 चैप्टर। अरे कि आपने 10 में कितने चैप्टर्स पढ़े थे, है ना। 10 में भी सारे चैप्टर्स को मिला दोगे तो भाई 91 के आसपास आता है, 97, एक साल में 91 चैप्टर्स पढ़े थे आपने। पढ़ना है तो हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे, है ना गाइस, डोंट वरी, ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड 2 सवाल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 सवाल, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आपने देखा हुआ है 10th में भी इंपॉर्टेंट था, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, 5 सवाल आते हैं, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो 1 और 2 सवाल आता है। फिर आती है प्लांट किंगडम, 2 सवाल, सबसे ज्यादा दिमाग खराब होने वाला चैप्टर प्लांट किंगडम, ये वो साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी आपने देखा हुआ है, 2 सवाल, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये आपने नहीं देखा हुआ है, 4 सवाल, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका आपको एनाटॉमी बहुत सारी चीजें एनाटॉमी आपको पता है, 10th में आपने पढ़ा हुआ है अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें और अच्छी तरीके से सीखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 3 सवाल आपके ऑफ कोर्स आपके लास्ट चैप्टर हेरिटेज रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेते हुए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 3 सवाल यहाँ पे दोबारा। तो आप देख सकते हो जो आपका इनहेरिटेंस वाला पार्ट है काफी ज्यादा वेटेज में आ रहा है, 6 सवाल आ रहे हैं इसमें से, है ना। और वैसे अगर आप देखोगे कि भाई रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें भी काफी तरीके से आपके सवाल आ रहे हैं, 5 2 7 7 2 9 9 4 13 और 13 1 14 सवाल ऑलमोस्ट आपको रिप्रोडक्शन और हेरिटेज वाली टर्म से बहुत सारे, अरे ये भी तो है, हाँ उस टर्म से भी आ रहा है ना। तो आई होप यू गाइस गेट द आइडिया। फिर बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 9th ग्रेड में एक्जैक्टली सेम चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो काफी अच्छी बात है, 2 सवाल उसमें से आते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इन क्लास 9 चैप्टर है फूड प्रोडक्शन का, उससे उसका एक एडवांस लेवल यहाँ पर होगा। सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर क्लास 11th एंड 12th अलॉन्ग विद नीट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 सवाल इसमें से भी आ जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पॉपुलेशन, ठीक ठाक चैप्टर, 1 क्वेश्चन वहां पर आ जाता है। इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 सवाल तक नीट में देखे गए हैं, 10 सवाल तक इकोसिस्टम के, तो भाई साहब समझ सकते हो इंपॉर्टेंस कितना है। अब तक का सबसे ज्यादा सवाल इसमें से पूछा गया दिख रहा है क्लियरली, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर 1 सवाल, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 1 सवाल, बेसिकली वही फूड प्रोडक्शन
एंड आर एनवायरमेंट, ऑल दोज थिंग्स वाला, एनवायरमेंटल इश्यूज एक सवाल, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक सवाल, जाइलम फ्लोएम वो जो भी आपने पढ़ा हुआ है सारी चीजें आ जाती हैं। मिनरल न्यूट्रिशन एक सवाल यहाँ सर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एक सवाल, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एक सवाल, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सवाल, एनिमल किंगडम पे अभी हम आ चुके हैं, एनिमल किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम की तरह, वहां पर भी 3 सवाल क्लियरली दिख रहा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहां तक आपको दिख रहा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमने बेसिक तरीके से पढ़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं टू दी लास्ट 10 चैप्टर्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आप जानते ही हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो भी आपने 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक पार्ट है, इसका एक पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर आप कर लोगे। एवोल्यूशन आपने इस साल नहीं पढ़ा है क्योंकि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन पार्ट डिलीटेड था, होता तो आप पढ़ लेते, इसी वजह से आई वाज कंप्लीटली अगेंस्ट रिडक्शन इन सिलेबस, बट ठीक है जो हो गया हो गया। इसमें से 3 सवाल आता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये भी आपने सीखा हुआ है इन अ वेरी बेसिक सेंस इन दी चैप्टर पहला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस आपके 10th ग्रेड में है ना। फिर बायोमोलिक्यूल्स आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहां पर भी पढ़ोगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 2 सवाल यहां से भी आ जाता है। न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपने बेसिक्स पढ़ी हुई है 10th ग्रेड में। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, ज्यादा नहीं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन भी आपने पढ़ी हुई है बेसिक लेवल 10th ग्रेड में। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसमें बहुत मजा आएगा, करना भी है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है सब। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें सभी एक सवाल आपको दिख रहा है। तो ये हो गए आपकी बायोलॉजी की चैप्टर्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है, कितना वेटेज है, कितने सवाल मैंने क्लियरली दिया हुआ है। ये जो पूरा इसका पूरा सिलेबस मैंने अभी आपको बताया, ये आपको मिल जाएगा इसी शीट में जो मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको पता रहे कि भाई सवाल कितने आते हैं, वेटेज कितना है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोटेड है, डन है गाइस, बढ़िया। तो जैसा मैंने कहा, हार नहीं मानना, ये 2 साल की जर्नी है गाइस। इस 2 साल में हम मजे भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, जी तोड़ जान लगा लेंगे, लेकिन हम नीट को खेल खेल में निकाल कर ही आएंगे। हमारा टारगेट एक ही है भाई, हमारा टारगेट एक ही है कि हमें हर दिन अपने आप से बेहतर होते जाना है। आज मैं जैसा हूं कल उससे बेहतर रहूंगा, और कल मैं जैसा था वैसा बिल्कुल नहीं रहूंगा। मुझे अपने आप को बेहतर करके जाना है, मुझे किसी और को नहीं देखना है। कंपटीशन चाहे जितने भी हो, सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हो अपने लिए। जब तक आप आईने में देखकर खुद ये ना कह दो कि भाई साहब बदल के दिखाऊंगा, मैं कल जैसा मैं अपने आप को देख रहा हूं ना वैसा नहीं दिखूंगा, दैट्स इट। तब तक बेटा कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहे जितना भी आपको मोटिवेशन दे दूं, जब तक आप खुद ना ठान लो कि भाई आप फोड़ कर आओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरा काम है आपको आपके हाथ में मशाल देना, आपके अंदर वो आग जगाना, आपको उसे मेंटेन रखना है, आपको उस मशाल को लेकर भागना है। तो भागोगे ना? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशन और आपके करियर गाइडेंस करने के लिए मैं आपके शहर भी आ रहा हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपके फेवरेट टीचर्स कुलदीप सर के साथ मैं भी आ रहा हूं, हर्ष सर आ रहे हैं, पुलकित सर आ रहे हैं, लॉट ऑफ अस कमिंग टू पुणे। ठीक है, कब आ रहे हैं हम पुणे? आप देख सकते हो यहाँ पर पुणे हम आ रहे हैं 21 मार्च को, जो है आपका थर्सडे को शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। आपके पेरेंट्स को लेकर आना, क्योंकि हम वहां पर करने वाले काउंसलिंग ना ही सिर्फ आपकी बल्कि पेरेंट्स की भी, क्योंकि वो 2 साल की जो नीट की जर्नी है, अगर आप 10th पास आउट हो, 2 साल की जो नीट की जर्नी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें पेरेंट्स का बहुत योगदान होता है, सिर्फ बच्चों का नहीं। आपने वो महसूस किया होगा, अगर 10th में जिस तरीके से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था वैसे मिल जाता, तो फिर शायद आप जितना करते उससे बेहतर करते। अगर आप 2025 से 25 का एग्जामिनेशन देने वाले हो नीट का, आप भी जरूर आइएगा, क्योंकि भाई साहब मोटिवेशन आपको भी चाहिए, क्लैरिटी आपको भी चाहिए। और वैसे अगर कोई बच्चा यहां पर है 2024 में ही एग्जामिनेशन लिखने वाला है मई 5 को, आप भी जरूर आइएगा। जो आपके लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे वो आपको वहीं पे दे देंगे, है ना। तो 21 मार्च को एल्प्रो मॉल पीसीएमसी पुणे में आपका हो रहा है, आप देख सकते हो, शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक, मिस आउट मत करना। इसमें रजिस्टर करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, रजिस्टर टू मीट अभिषेक सर, वो लिंक होगी वहां पे, उस लिंक पे क्लिक करिए, अभी के अभी रजिस्टर कर डालिए। और ये एब्सोल्युटली फ्री है। वहां पर बहुत अमेजिंग टीचर्स आने वाले हैं, बहुत गेस्ट आने वाले हैं, बहुत ज्यादा गुडीज मिलने वाली है अपार्ट फ्रॉम योर करियर काउंसलिंग एंड लॉट मोर अदर थिंग्स। ठीक है, तो प्लीज आइएगा जरूर और मजा आ जाएगा। ठीक है, वेदांतु लर्निंग सेंटर वहां पर पुणे में हम लॉन्च भी कर रहे हैं। वेदांतु लर्निंग सेंटर पुणे में आ भी रहा है, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, पुणे का पूरा नक्शा बदल देंगे। ठीक है,
नीट और जेई के रैंक्स अब पुणे से भी निकलेंगे बहुत ज्यादा। और वैसे बच्चों 23 मार्च को हम जनकपुरी भी आ रहे हैं। दिल्ली हमारा वेदांतु लर्निंग सेंटर है, वहां पे दिल्ली में ऑलरेडी लॉन्च हमने कर दिया है, हजारों बच्चे ने एनरोल कर लिए, तो वहां पर भी हम आ रहे हैं सेम चीज के लिए। तो मिलते हैं वहां पर। 24 मार्च को हम हैदराबाद भी आ रहे हैं, निजामपेट विज्ञान स्कूल में, वहां पर भी आपसे मुलाकात होगी। और 31 मार्च को हम पटना भी आ रहे हैं, बापू साहब नगर पटना में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप भी वहां पर आ रहे हो बापू सभागार में, ठीक है। तो मिस आउट मत करना। बस आपको बता देता हूं कि भाई जो जनकपुरी आपका दिल्ली में हो रहा है और हैदराबाद में हो रहा है और जो पटना में हो रहा है, ये आपका सुबह का इवेंट है 9 बजे से 1 बजे तक का, क्योंकि ये सारे वीकेंड्स में हो रहे हैं। ये जो 21 मार्च को पुणे में हो रहा है, ये थर्सडे को हो रहा है वीक डे में, इसलिए वो शाम को 5:30 से आपका होगा 9:30 बजे तक। तो मिस आउट मत करिएगा और हर जगह में अपने पेरेंट्स को लेकर जाइएगा, जहां पर भी आप हो। तहलका मचा देंगे बच्चों, ऐसा कि भाई दुनिया याद रखेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ रजिस्टर करो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। Until this, Abhishek signing off for today. Enjoy your life, guys. Stay home, stay safe, and stay strong. और क्या याद रखना है हमें कि हम खिलाड़ी हैं नीट के, नीट खेल खेल में निकाल देंगे। तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Peace.